मुझे चाहे गोली लग जाए, चाहे मैं मर जाऊं, मुझे परवाह नहीं है, पर मेरा ध्येय ये है कि ये सपा सेंटर बंद होने चाहिए। जी अरे आप तो ये जनाब एक हफ्ते में 2 वारदात हो चुकी है। अच्छा, एक हफ्ते में 2 वारदात हो चुके हैं जनाब, और इन्होंने बुरा हाल मचाया हुआ है। और यहाँ नहीं, TDI में भी, अंसल में भी, ये सपा सेंटर वाले हैं जी, ये आपके ऊपर चले हुए हैं, कम से कम 10-11 हैं। जनाब ये क्या करें, इनके पास पहले सूचना आ जाती है और पुलिस रेड मार के कहती है इनमें कुछ नहीं मिला, और पुलिस की मिली भगत से ये चल रहे हैं। ये सब पुलिस की साइड पे चले हुए हैं जी। सर ये गलत हो सकता है, मैं और मेरी मिसिस तो नहीं गलत थी, मेरी मिसिस को भी ऐसी अश्लील गालियां दी, तो यहाँ ये धंधा करने आई थी क्या, तो ये करवा ले। ऊपर में ये संचालक, ये जो है 3 लोगों को 13-17 पुलिस 3 जनों को पकड़ के लेके गई, हार के मेरे को मिट्टी गोली दे दी, वर्मा जी आप इज्जतदार आदमी हो, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजीनामा लिखो, और एक ये हटा दो कि 112 पुलिस के सामने तुम्हारे पास मार बोला ये इनकी तरफ से दरखास्त लेके तुम्हारा चलान करूंगा क्या है जी। बस ये तुमने यहाँ के मारपीट करी, मतलब मैंने 61 साल के मैं सपा सेंटर वालियों के साथ मारपीट करी। ये जनाब जितना बक्सना नहीं और ये सब पुलिस की साइड पे चले हुए हैं जी। मैं आज ही नहीं मिला हूं, मैं पहले भी कई साल से लगातार इन सपा सेंटरों के खिलाफ चल रहा हूं। मैंने पहले भी 1-2 बार दरखास्तें दी हैं, जो अपना थाना चांदनी बाग में दी थी। थाना चांदनी बाग में राकेश जी SHO के द्वारा छापा मारा गया, लेकिन छापा मारने के बाद पता नहीं पहले बार उनके पास इतला पहुंच जाती है, वो आपत्तिजनक चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं और बंदों को बाहर निकाल देते हैं। जब उनको कामयाबी नहीं मिली तो उन्हें उच्च अधिकारियों से मिले, और उच्च अधिकारियों से मिलने के बाद वहां दोबारा जो है ना फोर्स के साथ रेड की। रेड करने के बाद उन सपा सेंटरों को सील करवाया, जो आज तक सील है। अब क्या हुआ कि पिछले हफ्ते भी यहाँ एक मारपीट हुई है 7 तारीख को, और वीरवार को एक लड़के को इन सपा सेंटर की महिलाओं ने इशारा करके ऊपर बुलाया, और ऊपर बनाने के बाद पता नहीं किस बात पे उनका झगड़ा हुआ, उन्होंने उसको धक्का दे दिया, वो नीचे आके गिरा है, जो PGI रोहतक में एडमिट है और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मेरी ये हॉबी है कि मैं ये सपा सेंटर बंद करवा के ही चैन लूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आज मैं इसी मकसद से महिपाल ढांडा जी के पास आया था। मैंने लिखित में एक दरखास्त दी है, महिपाल ढांडा जी ने मुझे अच्छे से सुना है और मेरे सामने पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से ये बंद होने चाहिए। कार्रवाई होगी? उम्मीद तो है कि कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं भी है, क्योंकि इतने सालों से मैं दरखास्त दे रहा हूँ और ये सील नहीं हो पा रहे हैं, ये बंद नहीं हो पा रहे हैं। जबकि मुझे पता चला है कि जो इसके दिशा निर्देश है हरियाणा सरकार के, उनके अनुसार इन सपा सेंटर वालों के पास एक के पास भी मुकम्मल कागजात नहीं है, और ये गार्ड से चल रहे हैं आप लोग? हाँ, पुलिस की मिली भगत से और 60 गार्ड से ही ये चल रहे हैं, अदरवाइज एक दिन भी नहीं चल सकते। अब जो मैंने सरकार की हिदायत के अनुसार जो दिशा निर्देश पढ़े हैं कि सुबह 9 से 8 बजे तक खुलने चाहिए, सभी सभा सेंटर करने वालों के पास PCC पुलिस करेक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मसाज करने का उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेडीज की सपा लेडीज कर सकती है, जेंट्स की जेंट्स कर सकती है, अंदर कोई कुंडी नहीं होनी चाहिए, मतलब अन्य काफ़ी हैं मेरे पास। ये मैंने महिपाल ढांडा जी को भी दरखास्त के साथ लगाए हैं। इन रूल के हिसाब से एक भी सपा सेंटर नहीं चल सकता। यदि प्रशासन चाहे तो ये आज की डेट में भी बंद हो सकते हैं, और ना चाहे तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे और युवा ऐसे ही पिसते रहेंगे और यहाँ पे ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। आपको बंद हो जाएंगे? ढांडा जी पे विश्वास है? ढांडा जी को मैंने विश्वास से ही मिला हूँ और उन्होंने मुझे पूर्ण विश्वास दिया है कि मैं बंद करवाऊंगा। हाँ, तो देखो, नहीं हुए तो कोई बात नहीं,
इसके बाद मेरा संघर्ष बंद नहीं होगा। जब मैं 3-4 साल से इस काम के पीछे लगा रहा हूँ तो अब भी लगा रहूंगा। आईजी, डीजीपी, प्रधानमंत्री, मानव आयोग, मैं दरखास्त देता रहूंगा। मुझे चाहे गोली लग जाए, चाहे मैं मर जाऊं, मुझे परवाह नहीं है, पर मेरा ध्येय ये है कि ये सफल नियम अनुसार काम करता है, उसको कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होती है। और जो नियमों को तोड़ के काम करेगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ जिस थाने के अंतर्गत ये सपा सेंटर्स आते हैं, मैंने वहाँ के SHOs को निर्देश दिया है कि आप उस पर नियम अनुसार जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनती है वो